ओम शांति। 7 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में आज बाप दादा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए, और तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। कुंभी पाक नर्क यानी आप समझ रहे हो कितना बड़ा नर्क में है हम बच्चे। तो बाबा नर्क से हमें निकाल रहे हैं, और हम बच्चे जानते हैं कि हम नर्क में हैं। इसलिए हम बच्चों ने बाबा को बुलाया है कि बाबा आकर हमको इस नर्क से बाहर निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर में बाबा हमसे कहते हैं, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। क्या कहा? बाबा हमसे कह रहे हैं, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो यह सारी पुरानी दुनिया नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं। हमें इतनी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हम बच्चे ऐसे कारीगर हैं जो तगारी ईंट नहीं उठा रहे हैं, लेकिन केवल स्मृति से बुद्धि उस परमपिता में लगाकर याद की यात्रा करके हम इस नई दुनिया, इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना देते हैं। हम ऐसे कारीगर हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम किस बात में खुश हैं? कि हम बच्चे नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आज हम याद की यात्रा से नई दुनिया बना रहे हैं, और जो नई दुनिया बना रहे हैं कल हम उस नई दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात की हम बच्चों को बहुत खुशी रहती है। आज बाबा धारणा के सार में हमसे कहते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना चाहिए। उगारना अर्थात गाय कैसे उस भोजन को बार बार उगाड़ती है, मतलब उसका बार बार सिमरन करती है। बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर उगारना चाहिए, अर्थात उस श्रीमतों का, बाबा जो हमें मत दे रहे हैं उनका सिमरन करना चाहिए। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। क्या कहा बाबा ने? बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उसे उगारना चाहिए, अर्थात उसका सिमरन करना चाहिए। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरे पॉइंट में बाबा हमसे कहते हैं, बाबा की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या कहा बाबा ने? बाबा की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। हम अपने परमपिता को याद कर रहे हैं तो हमें आंखें खोल कर बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए हमें अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। आज हमारे प्यारे बाबा हमें वरदान देते हैं। सभी बाबा के वरदान को अंदर तक महसूस करेंगे। मन बुद्धि को झमेलों से किनारा कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारा कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। क्या कहा बाबा ने? मन और बुद्धि को झमेलों से किनारा कर लो, फिर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त बन जाओगे। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी। क्या समझते हैं कि सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तब हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी और हम सेवा भी अच्छी करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है बच्चे। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो। बाबा हमें युक्ति देते हैं कि प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो हैं, परिस्थितियां जो हैं वो हटेंगी नहीं, झमेले नहीं हटेंगे, लेकिन युक्ति दे रहे हैं बाबा। ध्यान से सुनेंगे कि अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। क्या युक्ति दी है बाबा ने हमें झमेलों से मुक्त होने की? अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या फिर क्या करो? उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही ना बच्चे। क्या कह रहे हैं बाबा?
ये दुखधाम है तो दुख तो आएंगे ही ना, झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही। आप मुक्त रहो लेकिन आप पर उनका प्रभाव ना हो, तो मिलन मेला मना सकोगे। कितनी अच्छी बाबा हमें बातें सुना रहे हैं, कितनी अच्छी युक्ति दी है कि झमेले की दुनिया में झमेले तो आएंगे, लेकिन उन झमेलों, उन परिस्थितियों के बीच रहते हुए उनका प्रभाव हम पर ना हो, हम बच्चे उन प्रॉब्लम से, उन झमेलों से मुक्त रहें, तो मुक्त रहकर हम बाबा से मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में ये पूरा सृष्टि रंगमंच है, एक स्टेज है बेहद का, और इस स्टेज पर हम हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी हैं। तो इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। तो अपने आप को आज बहुत अच्छा सम्मान देना है कि सृष्टि रंगमंच पर मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। तो आज का स्लोगन हम बार बार रिवाइज करेंगे, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।